किसको क्या फायदा दरअसल इस युद्ध से हो रहा है और क्यों कोई भी, क्योंकि यहां पर युद्ध विराम करता हुआ सर कोई नजर नहीं आ रहा है। सबसे पहले हम अमेरिका की यहां पर बात कर लेते हैं कि इजराइल के साथ संबंधों में किस तरह से मजबूती उसकी उसको आ रखी है। तो मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा और इसको इलैबोरेट करें। देखिए, पहली बात तो बाइडेन और नेतन्याहू के रिश्ते आपस में कोई बड़े मधुर नहीं थे। बाइडेन नेतन्याहू से बड़े परेशान हैं, उसे अभी तक एक बार यूएन में साइडलाइन से मिले थे। परंतु हाँ, इस अटैक के बाद बाइडेन क्लियरली नेतन्याहू के साथ रोज बातें कर रहे हैं एटसेट्रा। तो एक तरह से कहिए अमेरिका और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के रिश्ते नेतन्याहू की सरकार से थोड़े इंप्रूव हुए हैं। नहीं तो नेतन्याहू को तो डिक्टेटर माना जा रहा है इस समय, राइट? वो है। जहां तक बिजनेस की बात है, इस वॉर का बहुत बड़ा इंपैक्ट तो पड़ेगा दुनिया के एनर्जी प्राइसेस पे। तेल की प्राइसेस पे इस समय इमीडिएट इंपैक्ट पड़ना अब शुरू हो जाएगा। दूसरा बिजनेस इंपैक्ट, यस, अमेरिकन डिफेंस इंडस्ट्री का बिजनेस बढ़ेगा, ठीक है। तीसरा, इजराइल की डिफेंस सेल्स पे कुछ फर्क पड़ेगा आने वाले वक्त में, क्योंकि जो भी थे आयरन डोम है या इनकी जो भी बॉर्डर सेंसर्स हैं, इन्होंने भारत को भी बेचे हैं, ठीक है। हर एक की परफॉर्मेंस कुछ लेवल होती है, बट इजराइल का इंप्रेशन था कि टॉप ऑफ द टॉप। तो इजराइल की डिफेंस सेल्स को फ्यूचर में कुछ फर्क पड़ेगा और मिडिल ईस्ट में दबदबा भी बढ़ेगा, उसका इंटरेस्ट भी यही है। तो यही तो कारण है कि वहां रशिया यूक्रेन जो हम बार बार बात कर रहे थे, उससे ज्यादा यहां पर क्यों आखिर उसको इंटरेस्ट है, ये उसके पीछे की वजह है। नहीं, यहाँ उसको यस दबदबा पड़ेगा। और बाय द वे, मिडिल ईस्ट में जो सबसे बड़ा एक प्लेयर है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया ये अब एक अलग चाल चल रहा है। वो सऊदी और इजराइल का जो डील हो रही थी वो अमेरिका करा था, रिश्ते नॉर्मल करो, बट सऊदी अमेरिका से कुछ मांग रहा है। स्पेशली वो से डिफेंस आइटम्स मांग रहा है, प्लस सिविल न्यूक्लियर रिएक्टर्स मांग रहा है, जो अमेरिका देने को तैयार नहीं है। तो सऊदी के साथ अमेरिका, सऊदी इस समय गेम खेला, बट ओवरऑल इसमें डेफिनेटली यस अमेरिका का दबदबा बढ़ेगा। वो डिविजन्स और करेगा, विद अस और विदाउट अस, हमारे साथ या हमारे साथ नहीं। बिल्कुल। तो ये तो चलिए बात हो गई, और हथियारों के मार्केट में भी उछाल आएगी, ये तो अमेरिका की बात हो गई। लेकिन अब हम नेक्स्ट चेंज करते हैं और बात करते हैं रशिया की, जो अभी तक उस तरह से इन्वॉल्व नहीं हुआ है, या अभी तक उस तरह से उसकी प्रेजेंस यहाँ पर नहीं नजर आ रही है। और अगर वो भी आ जाएगा तब तो ना जाने क्या होगा। हाँ, वो तो ठीक है, पर उसे आने की ज्यादा जरूरत नहीं है। इस समय अमेरिका डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, रशिया को फायदा हो रहा है। यूक्रेन वॉर बढ़ रही है। देखिए, अमेरिका के पास बाय द वे डिफेंस जितनी भी, इस समय अमेरिका की अपने स्टॉक्स लो हो गए एमुनेशन के। अमेरिका ने जो भारत से डिफेंस डील कर रहा है, टेक्नोलॉजी दे रहा है, इसलिए कर रहा है कि अमेरिका के अंदर खुद प्रोडक्शन फैसिलिटीज बंद हो रखी हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, नेटो की सारी कंट्रीज के जो जैवलिन स्टॉक्स, एमुनेशन खासकर ये 155 वगैरह शॉर्ट हो गए, ताइवान को देने हैं, अमेरिका को तैयारी करनी है, और या इजराइल को बोर चाहिए। तो यूक्रेन को जो वेपन्स जाने वो कम हो जाएंगे, और फाइनेंशियल एड भी कम हो रही है इस समय, यहां भी पैसा दे रहा है अमेरिका। तो रशिया को वो फायदा हो रहा है इस पूरी डिस्टर्बेंस का। ब्रिटेन की बात करते हैं, फटाफट से हम नेक्स्ट चेंज करते हैं। ब्रिटेन की अगर हम यहां पर बात करें, या ब्रिटेन से पहले अगर चाइना, चलिए आप दिखा दीजिए कि चाइना को किस तरह से इसका फर्क पड़ेगा। अगर हम चेंज कर पाए तो हम बात कर चुके हैं रशिया की, अब हम बात कर रहे हैं चाइना की। सीपेक का रास्ता जो है वो इससे खुलेगा। सीपेक तो एक्चुअली पाकिस्तान तक ही है, राइट? सीपेक कॉरिडोर, बट या बीआरआई, बाय द वे इत्तेफाकन आज चाइना में बीआरआई की 10th एनिवर्सरी मीटिंग्स हो रही हैं, जिसमें पुतिन गए हुए हैं। 130 कंट्रीज आई हुई हैं बीजिंग में इस समय। उनके प्रेसिडेंट्स ना हो, कुछ के प्रेसिडेंट्स हैं, कुछ के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। तो चाइना अपना बीआरआई प्रोजेक्ट को डेफिनेटली एडवांस करेगा। प्लस अगेन चाइना को ये फायदा है, जितना ज्यादा रिफ्ट बढ़ेगा बिटवीन इजराइल एंड द इस्लामिक एंड मिडिल ईस्ट कंट्रीज, उतना ज्यादा ये कंट्रीज चाइना के साथ ज्यादा अलाइन होने के पॉसिबिलिटी है, और मिडिल ईस्ट में भी संबंध अच्छे होंगे। नेक्स्ट अगर हम फटाफट से चेंज करें तो उस पर भी हम बात कर लेते हैं कि अगला वो कौन सा देश जिसको दरअसल इससे फायदा होने वाला है। ब्रिटेन की अब हम बात कर लेते हैं। देखिए, इजराइल के साथ दोस्ती अच्छी होगी, लेकिन और क्या फायदा? तकनीकी क्षेत्र में भी समझौते संभव है क्या? डेफिनेटली यस। ब्रिटेन को देखिए एक फायदा इनडायरेक्टली या ओवरऑल ये होगा, ब्रेक्सिट जब से हुआ, यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन निकला है, वो अपना रोल बनाना चाह रहा है दुनिया में, राइट? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत से करनी है, अमेरिका इत्यादि से करनी है। हालांकि नेटो का तो ऑब्वियसली मेंबर है, तो ब्रिटेन को मौका मिल जाता है दुनिया में अपनी ग्लोबल इंपॉर्टेंस दिखाने का, इवन दो इट्स नॉट पार्ट ऑफ द ईयू। तो ये एक इनडायरेक्ट फायदा है अभी ब्रिटेन को फिलहाल। नेक्स्ट अगर हम चेंज करें तो मेरे ख्याल से फ्रांस अब आता है, और अगर फ्रांस की हम यहां पर बात करें तो उसको क्या, इजराइल के साथ उसके किस तरह से संबंध अच्छे होंगे, या हथियार बेचने का जो मार्केट है वो उसको भी मिलेगा? और डेफिनेटली मिलेगा फ्रांस को भी, बिकॉज फ्रांस हमें भी सप्लाई करता है, दुनिया का सप्लायर अच्छा खासा। प्लस फ्रांस को एक और फायदा, ईरान भी। हाँ, ईरान भी। देखिए, फ्रांस की अफ्रीका में जो कुछ कंट्रीज हैं, 4-5, गेबॉन, माली, मैं नाम भूल रहा हूं, बुर्किना फासो वगैरह, जो फ्रेंच एक जमाने में थी, वहां पर एक एक करके कू हो रहा है। वो सारी कंट्रीज फ्रांस को बोल रही है आप अपना घर वापसी करो, अपने सोल्जर्स निकालो इत्यादि। तो फ्रांस का एक तरह से वहां
दबदबा थोड़ा कम होना शुरू हो गया नॉर्थ अफ्रीका में, बट यहाँ एक रोल मिल जाता है ना यहाँ प्ले करने का, साथ में खड़े होने के, बाइडन के, सुनक के, कि भाई वी आर द वेस्ट, वी ब्रिंग डेमोक्रेसी एंड फ्री मार्केट्स टू द वर्ल्ड।